बच्चों सुनो ध्यान से, पहले तो मैं आपको ना 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अनुषी तू आई थी लास्ट क्लास में? आई थी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ध्यान से सुनना। सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम लोग कर रहे हैं ना। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1 आपको मैंने दिए थे 1 से लेकर 10 तक करने को, जिसमें से आपने मेरे ख्याल से 4-5 करे थे, है ना? सारे कर लिए थे। चलो 9th में डाउट है बच्चे को, 10 में 9 से शुरू कर रहे हैं। सब में हिंट दे रहा हूं मैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा मैं साथ साथ। लिखना मत, सुन लेना फिर खुद करना, ठीक है? समझ के करोगे ना, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। जो रटता है, जो कॉपी करता है, उसको दिक्कत होती है। समझ के करिए। आपको याद है इस एक्सरसाइज का एम क्या था? फॉर्मूला जिस एक का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना होता था, उसका फॉर्मूला लिखते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, वैल्यू डालते थे, बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सुनो। इसने बोला कि एक बैलून है, गुब्बारा, वो स्फेयर जैसा होता है। बैलून कैसा होता है? बॉल, स्फेयर जैसा। उसने बोला फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेडियस। क्या निकालना चाहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेडियस। क्या निकालना चाहते हैं? dv बाई dr। और उसका रेडियस दे रखा है उसने, रेडियस दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। पता बॉल के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वो बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर लो। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv बाई dr के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये 4 3 इन सबको कुछ नहीं करते, बस आर क्यूब का करेंगे। आर क्यूब का क्या होगा? 3r², बस खत्म। फिर 3 छुपा के आर का नहीं करना, क्योंकि आर का तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 डाल दो इसमें। 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर की जगह क्या डाल देंगे? 10। तो 100 हो गया ना ये। 100 इंटू 4 क्या हो गया? 400, बस आंसर आ गया, खत्म। तो ये बहुत मुश्किल है? कुछ भी नहीं है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या हुआ? सेंटीमीटर। आए समझ? 10वां देखो, 10वां भी आसान है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है 10वां। देखो यार बोर्ड की तरफ, एक सीढ़ी है। सीढ़ी पता ही आपको, दीवार से लगाई सीढ़ी। ये मान लो दीवार है, ये जमीन है, ये सीढ़ी है, ठीक है? ये जमीन है, ये दीवार बहुत बड़ी है, जमीन तो बहुत बड़ी होती है। तो और ये लगाई सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर की 5 मीटर, कहाँ गया? 5 मीटर, ठीक है? सीढ़ी, लैडर, लैडर की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ये नहीं पता हमें यहां से यहां तक कितना है, इसको x मान लेते हैं, और ये भी नहीं पता, इसको y मान लेते हैं। इसने बोला नीचे से ना सीढ़ी को खींच रहे हैं। अब जब नीचे से ये सीढ़ी है, नीचे से तुम खींचोगे तो ऊपर से गिरेगी ना फिसल के। नीचे से खींच रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? y इंक्रीज हो रहा है। y को चेंज कर रहे हैं। कितनी तेज चेंज कर रहे हैं पता है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। y का चेंज दे रखा है, मतलब dy बाई dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब नीचे से खींचोगे तो ऊपर से गिरेगी ना, फिसलेगी। तो बोला कितनी तेज फिसलेगी, मतलब क्या निकालना है? dx बाई dt। x में कितना चेंज हो रहा है निकालना है, y का चेंज दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? और y की वैल्यू भी दे रखी है। y की वैल्यू है 4 मीटर, लास्ट में डालना उसको। y की वैल्यू कितनी है? 4। अब तुम खुद देखो, अगर y 4 है तो x निकल नहीं जाएगा पाइथागोरस से? ये 90 डिग्री होता है ना। ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से कितना निकलेगा? 3। तो अगर y 4 है तो x कितना निकलेगा? 3। ये पता है कैसे निकला? सबको पता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। जिनको नहीं पता उनके लिए, ये कितना है? 5। ये 5 है, ये नहीं पता था x। ये कितना था? 4। तो इससे निकल जाएगा ना 25 माइनस 16 क्या होगा? 9। स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो 9 का रूट कितना हुआ? 3। तो इस तरह से ये 3 निकला। समझ में आया? तो ये अभी यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं, वहां साइड में लिखा है। अब इसको करेंगे कैसे? जैसे इधर तो वॉल्यूम का चेंज निकालना था, तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला होता है। इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसमें एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये समझ में आया? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। करो जरा। 5 यानी 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। फिर x का भी होगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करें? t के। x का क्या होगा? dx बाई dt। वाई स्क्वायर का
2y, फिर y का क्या होगा, आया समझ में। अब देखो वैल्यू डालनी है, डाल लोगे। देखो x दे रखा है, dx बाई dt नहीं दे रखा, वही निकालना है। y दे रखा है, dy बाई dt भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये नहीं पता। dx बाई dt निकल जाएगा, तो सॉल्व करके आगे कर लेना, कर लोगे। ठीक है, ये था 10। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वालों पर। चलो 11 भी बता देता हूँ। 11 ध्यान से सुनो। 11 ऐसा है कुछ, 6y इज इक्वल टू, अच्छा पहले क्या ये नीचे लिख देता हूँ, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक कोई पार्टिकल है, वो इस रास्ते से जा रहा है, ये कर्व है, मतलब ऐसे मान लो एक पार्टिकल है, एक कीड़ा मान लो उड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर्व बनाता हुआ एक कीड़ा उड़ रहा है, ये उसका कर्व है, ये उसकी ग्राफ है, मान लो, ग्राफ नहीं बनाना। उसने बोला कि इसमें y और x दो हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है कि, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जो y में चेंज हो रहा है वो x के चेंज का 8 टाइम्स है, मतलब y का चेंज इज 8 टाइम्स एज x का चेंज। y के चेंज को क्या बोलोगे, dy बाई dt, और x के चेंज को क्या बोलोगे, dx बाई dt। y का चेंज x के चेंज का 8 टाइम्स है, dy बाई dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। और ये कर्व है, क्वेश्चन में बोला है कि किस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया, भाई इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कैसे मिलेगा ये पॉइंट, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, करो। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dt, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर x का भी होगा ना dx बाई dt, 2 का क्या होगा 0। ये बात समझ में आ गई। dy बाई dt कितना दे रखा है 8 dx बाई dt, dy बाई dt हटा दो, उसकी जगह क्या लिख दो 8 dx बाई dt, उधर क्या है 3x स्क्वायर dx बाई dt, ठीक है। dx बाई dt कट गया, 3 से 6 भी कट रहा है, 2, 8 टू जा 16, एक्स स्क्वायर कितना आया 16, एक्स रूट 16 माने 4, एक्स आ गया। एक्स उठा के यहाँ डाल दो कर्व में, इधर एक्स डाल दोगे तो बचा कौन, वाई, वाई भी निकल जाएगा ना। तो हमें पॉइंट ही तो निकालना था, तो पॉइंट क्या होता है, पहले एक्स लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, तो ये जो एक्स वाई आएगा यहाँ डाल देना, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस में नहीं आएगा, हाँ प्लस माइनस है, बात सही कह रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 4, एक्स की दो वैल्यू आई बेटा, तो एक्स की दो वैल्यू लेना है, एक लेना है +4 और दूसरी क्या लेनी है -4। तो ये एक्स की वैल्यू उठा के दोनों यहाँ डालोगे तो वाई की भी बेटा दो वैल्यू आएगी, तो पॉइंट भी दो दो लिख देना, एक बार ये दोनों एक्स वाई लिख देना, एक बार ये दोनों लिख देना, ठीक है, गुड, बात समझ में आई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11, 11 समझ में आ गया। 12 सुन लो, 12 का हिंट, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या है, इसने बोला है एक बबल है, एयर बबल, गुब्बारा, बबल भी गुब्बारा जैसा ही होता है ना, उसका रेडियस का चेंज हो, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, हाँ वेरी गुड, रेडियस का चेंज मतलब क्या दे रखा है dr/dt। उसने बोला उसका वॉल्यूम कितनी तेज, अच्छा बबल, बबल गुब्बारा हुआ ना, बैलून हुआ ना, बबल स्फेयर हुआ ना, बबल क्या हुआ स्फेयर, तो स्फेयर का रेडियस बढ़ रहा है, बबल बॉल जैसा हुआ ना, जैसे गुब्बारा वाला बॉल, एयर बबल, साबुन वाला वो बबल नहीं निकलता ऐसे, तो dr/dt दे रखा है, बोला वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, क्या निकालना है dv/dt, और रेडियस दे रखा है, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, रेडियस की वैल्यू 1, कर लोगे, क्या करना है ऐसे ही करना है, यही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, डिफरेंशिएशन कर देना, बस इसमें एक एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे dv/dr करा था ना, और इधर क्या करना है dv/dt करना है, तो r क्यूब का यहाँ भी 3r स्क्वायर होगा, लेकिन r का भी होगा ना एक्स्ट्रा, r का क्या होगा dr/dt, ये एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, है ना। तो सारी वैल्यूज डाल देना, देखो dr/dt भी दे रखा है डाल देना, रेडियस भी दे रखा है डाल देना, तो ये निकल नहीं जाएगा dv/dt, आए समझ में। शिवांग सर आ गए, शिवांग सर, सर आज मजा आ रहा है। हाँ सर, पिक्चर देख के आ रहे हैं सर, सर मूवी देखने गए थे। शिवांग दरवाजा बंद कर दे। मूवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी देखा है? हाँ आज रुक जा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करी, बैठ जा बेटा। सर मैं पॉज कर देता हूँ।
नहीं नहीं कोई नहीं, चल तू चल। कितना कर वैसा है, दिया। मैं पॉज कर देता हूँ, आप करो जो करना है। कहाँ गया था भाई तू? अच्छा अच्छा, ध्यान इधर सुनो बेटा। मेरी तरफ बोर्ड की तरफ ध्यान, बोर्ड की तरफ ध्यान, ध्यान इधर। बेटा मैं ये बता रहा था, सुनो चुप। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 12 समझ में आ गया। 13 देखो, 13 ये हो जाएगा ना। तो 13 देखो, 13 में क्या है? 13 में उसने डायमीटर दे रखा है जी किसी चीज का, स्फेयर का डायमीटर है 3/2 2x + 1। और क्या निकालना है पता है? उसने बोला, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या बोल रहे हैं? dv/dx विद रिस्पेक्ट टू x बोला उसने। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, तो क्या निकालना है? dv/dx निकालना है। कर लोगे? कैसे करना है पता है? यही फॉर्मूले से। वॉल्यूम बॉल ही है वो भी, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देना। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 πr3। बोर्ड की तरफ देख लेना, पिक्चर देख के आए, यहाँ देख, देखो अब। तो ये डायमीटर दे रखा है, हमें निकालना है dv/dx। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है ना? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये रेडियस उठा के यहाँ डाल देना है। ये रेडियस उठा, हाँ ये क्या दे रखा है? डायमीटर। हमें क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस। निकल जाए डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा जी? इसका आधा कर देंगे ना, इसका आधा कर दो। आधा कर दो, कितना हो गया? 3/4। तो ये हो गया 4/3 पाई। आर की जगह क्या डाल दूं? 3/4 2x + 1 का क्यूब भी लेंगे ना। यस सर। समझ रहे हो? अभी डेरिवेटिव नहीं करना, पहले वैल्यू डाल। अच्छा वो वाला ये 3/4 है ना, तो एक फॉर्मूले का 4/3 और पाई है, और रेडियस की वैल्यू ये है देखो 3/4। 3/4 समझ में आया कैसे हुआ? वो डायमीटर था, उसका आधा करता रेडियस हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं जरा, इसको थोड़ा खोलो बोलो। ये हो गया 4/3 पाई। 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। और 2x + 1 का क्यूब कट रहा है ना, देखो ये इससे कट रहा है 9, और ये इससे कट रहा है 16। कितना आया? 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब। ये बात समझ में आई? अब आगे काम आपका है, dv/dx निकालना है और x में ही आंसर छोड़ देना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले पावर बाहर आएगी। कैसे करेंगे? पहले पावर बाहर आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी 2, फिर इसे छुपाएंगे, इसके अंदर का करेंगे ना, 2x का क्या होगा? 2। बस आया, और 1 का 0 आया समझ? डेरिवेटिव अब करना है ना, अभी तक अभी यही तो कर रहे हो आप, डिफरेंशिएशन तो करोगे आप। कैसे करोगे? देख लो जिनको नहीं आता। 9/16 ये ऐसे रहेगा, इसका जिनको नहीं आता बेटा ये 3 बाहर आया, और पावर क्या हो जाएगा? 2। पावर बाहर, पावर 1 कम ना, फिर 3 छुपा के अंदर का करोगे, अंदर का 2x का क्या होगा? ये 27 हो जाएगा। ये 2 से 16 काट देना, वही आंसर आ जाएगा। कर लोगे? और बस ऐसे ही छोड़ देना, यही आंसर है, काट पीट के जो बचा। तो ये काम आपका ये कर लेना। निकाल लोगे? dv/dx निकाले, आसान क्वेश्चन है ना, कर लोगे? अब इसके बाद वाला है इंपॉर्टेंट, ये वाला सुन लो, ये पेपर में बहुत बार आया है। ये एक ही क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, ध्यान से सुनना। 14, ऊपर से ना रेत गिरा रहे हैं नीचे जमीन पे, वो समंदर के किनारे बनाते हैं ना लोग, ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें बनाते रहते हैं। हाँ, कोई घर बनाता है, कोई क्या बनाता है। तो ये क्या बना रहे हैं सुनो। तो सुनो सुनो ध्यान इधर। तो समंदर के किनारे वो रेत गिरा रहे हैं, रेत गिरा रहे हैं, रेत गिरा रहे हैं। तो पता है क्या बन रहा है? रेत इस तरह से गिरा रहे हैं, देखो इधर, ये इतनी स्पीड से। ये क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट देख के बताया था ना कल, पता लगा लेते हैं। क्या दे रखा है? dv/dt। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। और सेकंड किसका होता है? टाइम का। तो क्या दे रखा है? dv/dt दे रखा है। तो ऊपर से रेत इतने वॉल्यूम में गिरा रहे हैं, तो नीचे उन्होंने बन रहा है कोन। रेत गिरा रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं कि ऐसे कोन सा बन जा रहा है, ऐसे यूं बड़ा सा। ठीक है, कोन का ये रेडियस होता है, और ये क्या होती है? हाइट। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट
हाइट जो है वो रेडियस का कितना है 1/6, तो हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस। उसने बोला जब वो रेत गिराओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी ना, ऐसे कितनी तेज हाइट बढ़ रही है, मतलब क्या निकालना है, यस dh by dt निकाल। क्वेश्चन है आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है, हमें dh by dt निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करेंगे हम, वॉल्यूम कोन की बात कर रहे हैं ना, ये कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो दो याद कर लो, स्फेयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम का कोन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर है। एक बच्चे ने पूछा ये 1/6 कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस। अच्छा तो हम वॉल्यूम का चेंज रखा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लो, कोन का क्या फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है बस, प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या निकालना है dh by dt, लेकिन वहां पे रेडियस भी दे रखा है और रेडियस की वैल्यू ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ऐसा होता है कि जितने अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन करे हैं सब एक वेरिएबल में होते हैं, जैसे ये सिर्फ r में था, है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, तो ऐसा है हमारे में r का कोई काम ही नहीं है, हमें किसका हाइट किसका चेंज चाहिए, हाइट का, रेडियस हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, तो आपको एक को हटाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वन वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, तो r और h में से क्या हटाएंगे, r, क्योंकि हमें निकालना है dh by dt, तो h तो रहना चाहिए, h तो हटा नहीं सकते आप। r कैसे हटाओगे, जो गिवन है उसकी मदद से, यहां से रेडियस निकाल नहीं सकते, r की वैल्यू कितनी आई 6h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर r कितना आया 6h, ये डाल दो यहाँ, है ना, तो r की वैल्यू क्या डाल देंगे 6h, r की वैल्यू मैंने क्या डाली 6h, यहाँ डाला, इसे खोलो, r हट गया ना, खोलो, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 पाई, और ये h स्क्वायर होगा ना, h स्क्वायर और साथ में क्या है h स्क्वायर इंटू h क्या हो गया, नीचे कितना है, काट दें, कितना हो गया 12 पाई h क्यूब, सारा कुछ h में बदल गया ना। अब डिफरेंशिएशन करो, अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, करो, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा dv बाई dt, ये 12 पाई तो ऐसे रहेगा, h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर, h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर, फिर h का भी होगा ना, h का क्या होगा dh बाई dt, आगे का काम आपका, देखो dv बाई dt दे रखा है कितना 12, है ना, यहाँ पे बचा है 12 पाई। अच्छा क्वेश्चन में ना लास्ट में इसने h की वैल्यू भी दे रखी है 4 लास्ट में, तो h की जगह मैं डाल देता हूँ 4, बचा dh बाई dt, बाकी सब कुछ तो पता है, देखो 12 से 12 कट गया, मैं ये पूरा कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आया है, वैल्यू भी निकाल देता हूँ, 16 हुआ ना, ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 हुआ, ये नीचे ले आओ 1 के नीचे, 1 के नीचे क्या आया 48 पाई, और वहां पे क्या बच गया dh बाई dt, तो dh बाई dt का ये आंसर है, यही आंसर है, 1 ऐसे पाई में छोड़ना होता है, कुछ नहीं करना, तो dh बाई dt कितना आया 1/48 पाई, ये सेंटीमीटर ये सेकंड, तो यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, आया समझ, ठीक है। तो क्या दे रखा था, वॉल्यूम का चेंज दे रखा था, हाइट का चेंज निकालना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, बस इसमें प्रॉब्लम क्या थी, दो वेरिएबल थे, तो r हमने हटा दिया, कैसे, वो गिवन में था, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 6h, ये r हटा के हमने हटा दिया, तो सब कुछ h में बन गया, ये r की वैल्यू डाली h में बन गया, फिर डिफरेंशिएशन कर देना और वैल्यू डाल देना, तो h क्यूब का क्या हुआ 3h स्क्वायर, फिर 3 छुपा के h का हुआ ना dh बाई dt, फिर आपको dv बाई dt भी पता है, h की वैल्यू भी पता है, बचा dh बाई dt, वो निकल गया, आया समझ में। इसी का एक रिलेटिव है, इसी क्वेश्चन का एक रिश्तेदार है मिसलेनियस में, रिश्तेदार क्यों है, मैं वो साइड में थोड़ी सी जगह है मेरे पास, उसमें बताता हूँ, साइड में थोड़ी सी जगह है, देखो जी रिश्तेदार को देखो, इधर देखो रिश्तेदार है एग्जाम्पल 43, क्यों है ये अभी आपको दिख जाएगा, एग्जाम्पल 43 साथ में ही करना है हमने क्योंकि दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 43 इज इंपॉर्टेंट, ये दो बड़े अच्छे हैं, ये और वो दोनों सेम ही है, क्या है सेम फर्क देखो, इसमें क्या है कि वो है कौन है, इसमें भी उल्टा कौन है, सेम है, वो सीधा है वो उल्टा कौन है, ये हाइट हुआ और ये रेडियस हुआ, ठीक है, आपको पता है ये पूरे एंगल को वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ये पूरे एंगल को क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल, अगर आधा एंगल ले लें इसे सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, आधा वर्टिकल एंगल माने सेमी वर्टिकल एंगल,
तो इसमें भी ऐसा ही है सेम, इसमें ऑयल डाल रहे हैं, इस कोन के अंदर ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल की हाइट बढ़ती जाएगी ना। तो ऑयल डाल रहे हैं कितनी तेज पता है, 5 की स्पीड से। ये दे रखा है dv/dt दे रखा है 5 मीटर क्यूब पर आवर। जैसे यहाँ 12 दे रखा था ना dv/dt, वहां 5 दे रखा है, यूनिट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 12 दे रखा था dv/dt, वहां 5 दे रखा है। यहाँ पे बोला ना रेट की कितनी तेज हाइट बढ़ेगी, वहां भी पूछा है कि जब उसमें ऑयल डालोगे तो ऑयल की हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो बोला कितनी तेज हाइट बढ़ेगी, क्या निकालना है, dh/dt, इसमें भी निकालना है। सेम क्वेश्चन है पूरा, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जो रिलेशन है ना, ये ऐसी नहीं दे रखी, थोड़ी घुमा के दे रखी है। ये जो रेडियस और हाइट की रिलेशन थी ना, करना बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये ऐसे नहीं दे रखा। पता है क्या दे रखा है इसने, ये वाला एंगल ना, आधा वाला ये दे रखा है tan इनवर्स 0.5। तो एक काम बस इसमें एक्स्ट्रा करना है, इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचाना। इसको हम यहां तक ले जा सकते हैं, कैसे, ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा, इनवर्स उधर गया, इनवर्स हट गया। 0.5 का क्या मतलब होता है, 1/2। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दो इस ट्रायंगल से। tan होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस होती है, 90 थीटा वाली लाइन क्या होती है, बेस। परपेंडिकुलर कौन है, रेडियस, और बेस कौन है, हाइट। तो tan थीटा की जगह लिखेंगे r/h। ये बात समझ में आई। तो यहां से r की वैल्यू निकाल लेना, r की वैल्यू कितनी होगी, h/2। अब ऐसे ही कर देना, जैसे मैंने यहाँ से r की वैल्यू 6h डाली थी ना, आपने r की वैल्यू क्या डालनी है, h/2, बाकी पूरा सेम। हाँ इसमें भी h, इसमें भी h 4 दे रखा है, सेम ही है बिल्कुल। इसमें भी हाइट की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है, वो जो लास्ट में हाइट नहीं डालते 4, इसमें भी दे रखी है 4, सेम। कर लोगे, आया समझ में। ये यही खत्म नहीं हो रहा, आगे पूरा करना है, समझ गए ना, ठीक है। तो ये दोनों है ना, सेम ही तो है, वो फर्क क्या है, इसमें ये वाली रिलेशन डायरेक्ट नहीं थी, वो tan इनवर्स से निकालना पड़ा, बस एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम है जितने बोर्ड पे क्वेश्चन इनको पूरा पूरा करके आंसर निकाल लो, और यहाँ वहां देखता कोई मुझे दिखे ना, मत देखना, नहीं आए मुझसे पूछ लेना। पॉज कर दे बेटा, और अब शुरू शुभारंभ कर दे।